दिल्ली पुलिस के खिलाफ पूरी सरकार सड़क पर धरना देने बैठ गई। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रात फुटपाथ पर सोकर बिताई। इसी सब के बाद देश में सवाल उठे कि केजरीवाल सरकार चला रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं। केजरीवाल ने वादा किया था कि वो बिजली 50% सस्ती कर देंगे। बिजली कंपनियों ने दाम कम नहीं किए तो सरकार ने सब्सिडी बढ़ा दी। बाद में बिजली कंपनियों ने सरचार्ज लगाकर बिजली और महंगी कर दी। अब बिजली सप्लाई को लेकर केजरीवाल सरकार कंपनियों से उलझी हुई है। पानी पर जरूर केजरीवाल सरकार ने थोड़ा मरहम लगाया है। लोकपाल बिल बिना उपराज्यपाल की मंजूरी के विधानसभा में पेश किया जा रहा है। जानकार कहते हैं कि ये संविधान के खिलाफ है। केजरीवाल के मंत्रियों के कामकाज पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब हाल ये है कि आए दिन दिल्ली में कोई न कोई धरना प्रदर्शन केजरीवाल सरकार के खिलाफ होता रहता है। सब्जी फल बेचने वालों ने हड़ताल की तो सरकार ने एस्मा लगा दिया। अब लोग पूछ रहे हैं कि केजरीवाल खुद धरने पर बैठे तो ठीक, दूसरे करें तो एस्मा क्यों? सवाल उठ रहे हैं कि क्या केजरीवाल की सरकार दिल्ली में अराजकता फैला रही है? योगन जी नमस्कार। दिबांग। योगन जी, एक ये बात देखने में आती है कि आप कुल मिलाकर ये कह रहे हैं माई वे और हाईवे, यानी मेरा रास्ता लो नहीं तो रास्ता नापो, और इस चक्कर में आप तरह तरह की पैंतरेबाजियों में फंसते हैं। मुझे याद आ रहा है रेफरेंडम, मुझे याद आ रहा है धरना आपने जिक्र किया, मुझे याद आ रहा है जनता दरबार। तो कानून की धज्जियां उड़ाते हुए आप लगातार दिखाई देते हैं। और आप ऐसा नहीं है कि एक तरफाई करते हैं। आज आपने राज्यपाल को चिट्ठी लिखी, भाई वो एक आपने राय मांगी थी वो सार्वजनिक कैसे हो गई। अब आप कानून को मानते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, भाई ये तो बड़ी कायदे की चीज थी, आपने ऐसी गलती कैसे कर दी। मैं ये कह रहा हूं कि ये एक बीमारी है जिसकी वजह से आप कूदते हुए नजर आते हैं। इसकी वजह क्या है? इसका मूल क्या है? क्या आप ऐसे ही कूदते रहना चाहते हैं? क्या आप ये बीमारी आपको लग गई है, ये आपको पसंद आ गई है? आपके प्रश्न से पहले मैं वो प्रश्न देख लूं जो अभी प्रेजेंट किया गया था, और मैं सोच रहा था कि ये तो गांधी जी बेचारे बच गए। गांधी जी के जमाने में टेलीविजन होता तो उनसे पूछा जाता कि ये नमक उठा रहे हो, मतलब देश का आजादी का आंदोलन चला रहे हो या ड्रामा कर रहे हो। नमक के आधार पे आप विदेशियों को निकालेंगे इस देश से? ये टोपी पहन के क्या चलते हो? कपड़े उतार के किसको ड्रामा दिखा रहे हो? ये जिसे हम ड्रामा कहते हैं कई बार, ये इस दुनिया में मैंने कभी नहीं देखा, आपने देखा हो तो बताइएगा, जहां बड़ी राजनीति हुई हो और उसके बड़े प्रतीक ना बने हो। ये जो प्रतीक की राजनीति, ये आपका मुख्यमंत्री रात को सो रहा है सड़क पे, ये सब चीजें हैं जो लोगों के जहन में रहती हैं। ये कहीं एक संदेशा देते हैं। उस संदेशे को यदि हम इसको उछालना शुरू कर देंगे और उसे ड्रामा बताना शुरू कर देंगे तो उससे खैर ड्रामे का तो अपमान होगा, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि ड्रामा बहुत हल्की चीज है। मैं नहीं मानता साहब, जो थिएटर है बहुत बड़ी चीज है, इतना आप ड्रामे का अपमान ना करें आप। और दूसरा, राजनीति के प्रतीकों का बड़ा अपमान होगा। खैर, आपका प्रश्न जो था दिबांग, वो ये कि आपने कहा हमने जनमत संग्रह करवाया। बिल्कुल करवाया। मैं तो समझता हूं कि लोकतंत्र में एक नई परिपाटी स्थापित हुई। वो चीज और ज्यादा हो, नियमित रूप से हो, इसकी व्यवस्था बने। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस चीज की हम व्यवस्था बनाने की कोशिश करेंगे। जो नई नई चीजें शुरू हो रही हैं, हो सकता है वो अटपटी लगे। मैं मानता हूं कि उनमें से कई अटपटी लगती हैं, मुझे भी कभी कभी थोड़ा सा लगता है कि ये क्या हो रहा है। लेकिन ये अटपटी चीजें बाद में सामान्य लगने लग जाती हैं, अच्छी लगने लग जाती हैं, बशर्ते इससे आम जनता की ताकत बढ़े। मुझे लग रहा है कि सरकार की जो बिल्कुल ठस परिपाटी हुआ करती थी कि मंत्री आएंगे, कल तक सड़क पे कुछ करते रहेंगे, अगले दिन से आके पालतू बन जाएंगे और बिल्कुल दुम हिलाते हुए वो सब चीजें करना शुरू कर देंगे जो कि मंत्रियों को शोभा देती हैं, उस परिपाटी से अलग हटके कुछ हो रहा है तो इसका तो हमें स्वागत करना चाहिए। नहीं, दिबांग का सवाल था माई वे या हाईवे। ओह हाँ, इसको मैं भूल गया। देखिए, इसमें जो हम कह रहे हैं, खासतौर पे जो आज जो बात हुई है, हम इसमें कह क्या रहे हैं? एलजी कह रहे हैं, या ऐसा अखबार में रिपोर्ट आया है, मैं तो नहीं जानता, उनसे अभी बात नहीं हुई है इसके बारे में। लेकिन अगर कोई कह रहा है, ऐसा कहिए केंद्र सरकार कह रही है
कि आप दिल्ली विधानसभा में इस विधेयक को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते बिना हमारी मर्जी के। अब इसका तो किसी को विरोध करना पड़ेगा। अगर इस विरोध को आज तक दिल्ली की जितनी भी सरकारें हैं वो केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन काम करने को तैयार रही हैं, लेकिन हर चौथे साल एक चिट्ठी लिख देती हैं कि ये बड़ा गलत चीज है और दिल्ली की सरकार को लोकतांत्रिक अधिकार होने चाहिए। पहली बार है जो एक मुख्यमंत्री कह रहा है कि मैं सिर्फ चिट्ठियां नहीं लिखूंगा, मैं गलत चीज का विरोध करूंगा। अब इसमें माई वे हाईवे वाली बात क्या है? हम चाहते नहीं कि कोई करे। कांग्रेस और बीजेपी के घोषणा पत्र में लिखा हुआ है ये चीज कि दिल्ली सरकार को वो सब अधिकार होने चाहिए जो अरविंद केजरीवाल आज मांग रहे हैं। पर जब अरविंद केजरीवाल मांग रहे हैं तो कहा जाता है कि बड़ी विचित्र चीज हो रही है, बड़ी गड़बड़ चीज है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो क्या करना चाहिए अरविंद केजरीवाल को? स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन एक छोटी सी चिट्ठी लिख देनी चाहिए कि सर बहुत गलत काम है। क्या ये चाहते हैं मुख्यमंत्री से? लोकतंत्र में हम ये तो चाहते हैं ना कि जिसे जनादेश मिला हो उस जनादेश का प्रयोग जनता की आकांक्षाओं के लिए कर सके। वही तो कोशिश कर रहे हैं।